ठीक। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने जो है भारत के सभी द्वीपों और भारत की स्थल सीमा जल सीमा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा अध्ययन होगा भारत के भौतिक स्वरूपों पर, ठीक है, जिसमें हम आज अध्ययन का मुख्य टॉपिक होगा हिमालय की उत्पत्ति। तो हम शुरुआत करते हैं। तो अगर उच्चावच के आधार पर देखें, उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन है? तो पहला है 2, 3, 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था RS 1996 में। RS 1996 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उच्चावच के आधार पर भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? कितने बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटवर्ती मैदान, मैदान एवं द्वीप, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप, ठीक है। इसको नोट करिएगा। उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन कौन है? तो पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटवर्ती मैदान एवं द्वीप। जिसमें इस वाला जो चौथा बांटा गया इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारे द्वीपों का अध्ययन हमने कर लिया है। पहले हमने बंगाल खाड़ी फिर अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा अध्ययन होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारा अध्ययन होगा हिमालय पर। किस पर होगा? हिमालय पर। तो जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो पहले हम जानेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ इसको पहले जानेंगे। ये नोट करिएगा, फिर आपको हम बता रहे हैं, एकदम समझते हुए चलेगा। कहीं अगर कोई दिक्कत तुरंत पूछेगा। RS वो हुआ था ना, राजस्थान का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, ठीक है, वो बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। तो हम पहला अध्ययन करेंगे किसका? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अर्थात जो है जितने भी हिमालय की जितने भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सब किसमें आएंगे? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो अध्ययन होगा हिमालय की उत्पत्ति पर, किस पर होगा? हिमालय की उत्पत्ति पर, हिमालय उत्पत्ति पर। बहुत चूर है चलेगा। हिमालय की उत्पत्ति देखें तो इसमें 2 सिद्धांत है जो आपको बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। 2 सिद्धांत हैं जो आपको ये बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 2 सिद्धांत है। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्या है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, है ना। ये 2 सिद्धांत आपको बताएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे कोबर के अनुसार कि कोबर क्या बताते हैं कि भूगोल जो हिमालय इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में क्या बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा।
इससे पहले हम पढ़ेंगे वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, है ना। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पढ़ लेंगे, फिर जो हम कोवर का भूसन्नति से कोवर ने देखेगा पहले जो है एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है वेगनर। क्या नाम है? वेगनर। इन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वेगनर जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने क्या बताया कि आप जो वर्तमान में 7 महाद्वीप देखते हैं, वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। ये कहते हैं आज से कई करोड़ों वर्ष पूर्व जो है एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका क्या नाम था? पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया नाम था, ठीक है, पैंजिया नाम था। और देखिएगा, और इसके आसपास देखिएगा एक विशाल महासागर हुआ करता था जिसका क्या नाम था? पैथालासा। क्या नाम था इसका? पैथालासा नाम था। यहां तक बात क्लियर हो गई। क्या करते हैं वेगनर कि आप वर्तमान में जो 7 महाद्वीप देखते हैं ये आज से कई करोड़ों वर्ष पूर्व एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका क्या नाम था? पैंजिया। और चारों तरफ एक विशाल जलराशि हुआ करती थी जिसका नाम क्या है? पैथालासा। अब ये क्या बताते हैं कि कार्बोनिफेरस युग एक युग है आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जिसे कहा जाता है कार्बोनिफेरस युग। कहते हैं इस युग में क्या हुआ कि कुछ बल लगे और उस बल के कारण दिखेगा ये पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। कितने हिस्सों में टूट गया? 2 हिस्सों में टूट गया, ठीक है। कौन कौन से बल लगे थे? हाँ, और ज्वारी बल, ज्वारी बल, उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और इस बल के कारण क्या हुआ कि पैंजिया 2 हिस्सों में टूट गया। ऊपर दिखेगा जो हिस्सा टूटा इसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड। क्या कहा गया? पहले तो पैंजिया था लेकिन जब 2 हिस्सों में टूट गया तो इसका 2 नाम भी पड़ गया, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो हिस्सा था इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। यहां तक बात समझ में आ गई? 2 हिस्सों में टूट गया पैंजिया, देखिएगा। लेकिन महाद्वीप वर्तमान में कितने हैं? 7। इसका मतलब ये 7 हिस्सों में टूटेगा। कितने हिस्सों में टूटेगा? 7, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा जो यहां से टूटा, अब पहले अंगारा लैंड को तोड़ते हैं, ठीक है। जो यहां से टूटा ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहां से टूटा, इससे जो जिस महाद्वीप का निर्माण हुआ उसका क्या नाम पड़ा? उत्तरी अमेरिका। क्या पड़ा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। यहां जो बीच से टूटा दिखेगा, बीच से जो टूटा इससे क्या नाम, क्या महाद्वीप बना? यूरोप महाद्वीप। कौन बना? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप भी पहले देखिएगा ये अलग महाद्वीप था, लेकिन देखिएगा ये सट गया जाके एशिया से। जो आपका यूराल पर्वत नहीं उठा बीच में, देखते हैं ये दबाव के कारण देखिएगा बीच में यूराल पर्वत उठा, ठीक है। ये पहले अलग था लेकिन बाद में क्या हुआ जाकर सट गया है, ठीक है। तो जिसे हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। देखिएगा यूरोप बना और ये जो बड़ा भूभाग था देखिएगा इससे आपका कौन महाद्वीप निर्माण हुआ? तो एशिया बना। क्या बना? एशिया महाद्वीप बना। 3 महाद्वीप बन चुके हैं। इसका मतलब अभी गोंडवाना लैंड से बनेंगे कितने महाद्वीप? 4 महाद्वीप। कितने महाद्वीप बनेंगे? 4। तो जो इधर दिखेगा ये नीचे से जो टूटा दिखेगा इससे बना आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या बना? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, है ना। अभी आप देखेगा, इसको हटाओ, इसको उत्तर प्रदेश वाले में, है ना। यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर वाला जो टूटा उससे बना था उत्तरी अमेरिका। अभी जो टूटा इससे कौन महाद्वीप बना है? दक्षिणी अमेरिका, है ना। यहाँ से आप देखिएगा जो बीच से टूटा, यहाँ देखिएगा जो बीच से टूटा इससे बना आपका अफ्रीका महाद्वीप। देखिएगा ये वाला महाद्वीप यहाँ जो दिखाई दे रहा है इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ जो नीचे से देखिएगा एक हिस्सा टूटा था जहाँ से सब टूट के अलग हुए थे, इससे बना आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या बना? अंटार्कटिका महाद्वीप। नीचे नहीं दिख रहा है सफेद वर्ग की तरह, ये वाला जो है, ठीक है, ये महाद्वीप बना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो हिस्सा टूटा इससे बना आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, है ना। कितने महाद्वीप हो गए? 4। और जो बीच से वाला हिस्सा टूटा इससे क्या निर्मित हुआ? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा जो आप पढ़े थे देखिएगा, ये वाला हिस्सा पहले भारत दिखेगा इसी प्रकार की आकृति थी, ठीक है। ये हिस्सा जो था ना ये किसका हिस्सा था? इसी गोंडवाना लैंड से टूट कर अलग हुआ। किससे अलग हुआ? गोंडवाना लैंड से। तो ये किस लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। आ गया समझ में? जो भारत प्रायद्वीपीय भारत है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। जब यहाँ तक समझ गए तो अब जो है हिमालय की उत्पत्ति भी समझ जाएंगे। मिटा दे इसको। अब ध्यान दो, वेगनर क्या आप देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? कोवर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है।
है ना। आप ध्यान दो, इस तरह आकृति बनाओ, अभी बताएंगे सब क्या है। कौन चीज है सर? है ना, बनाओ इस तरह, अभी बताएंगे क्या है। हाँ बनाइए इस तरह की आकृति, बनाइए। नहीं बन पाया? अरे बहुत कठिन आकृति थोड़ी है, बन गया ना। आप ध्यान दीजिएगा, अब हम सिद्धांत पढ़ेंगे पहले कोबर के अनुसार। किसके अनुसार? कोबर के, क्योंकि जो संरचना बनी कोबर के अनुसार हमने बताया। देखिएगा, ये जो कोबर व्यक्ति है, देखिएगा ये क्या कहता है, कहता है जो है कि आज से जहां मतलब इस वर्तमान में आप जहां देख रहे हो यहाँ हिमालय है, जो वर्तमान में जिस स्थान पर हिमालय है वहां आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक है, कितना करोड़? 7 करोड़ वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। ध्यान दीजिएगा, इस टेथिस सागर के उत्तर में एक बड़ा भूभाग था जिसे उसने कहा है अंगारा लैंड। क्या कहा है? अंगारा लैंड। और कहा इस टेथिस सागर के दक्षिण में एक भूभाग था जिसे उसने कहा गोंडवाना लैंड। कहता था, कहा और क्या कहा, इस अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां अपने साथ मलबा काट कर लाती थी और इसी टेथिस सागर में जमा करती थी। ये अंगारा लैंड से भी लाती थी और गोंडवाना लैंड से भी लाती थी, ठीक है। और कहां मलबा जमा करती थी? इस टेथिस सागर से। और एक गोंडवाना लैंड था, ये उत्तर पूर्व की तरफ अर्थात अंगारा लैंड की तरफ प्रवाहित हो रहा है, इसके करीब जा रहा है, ठीक है। और करीब जब गया, इसमें जो अंगारा लैंड से निकली वाली नदियां जो मलबा पाटी थी, ये क्या हुआ कि जब करीब गए तो ये मलबा में क्या होगा? दबाव पड़ा। दबाव के फलस्वरूप क्या हुआ? होलन पड़ने लगा। इस तरह समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप गीली मिट्टी लेते हैं, गीली मिट्टी एक तरफ 2 ईंट लीजिए, बड़ी ईंट लीजिए और बीच में गीली मिट्टी डाल दीजिए, दोनों ईंट को एक तरफ दबाइएगा, गीली मिट्टी नीचे जाएगी, ऊपर उठेगी? ऊपर उठेगी? नहीं उठेगी। वही प्रक्रिया यहाँ लागू हुई, ठीक है। ये जो बीच में जो मलबा था, इस दबाव के फलस्वरूप क्या हुआ कि ऊपर तरफ उठने लगा। किस तरफ? ऊपर तरफ। और ऊपर उठने की वजह से कौन पर्वत निर्माण हुआ? हिमालय, ठीक है। ये कौन बताया? कोबर, ठीक है। कोबर ने बताया कि वर्तमान में जहां आप हिमालय देख रहे हैं वहां पे 7 करोड़ वर्ष पूर्व जो है टेथिस सागर था, और टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियां मलबा काटकर पाती थी। और जब दोनों भूभाग एक दूसरे से टकराए तो टकराने के फलस्वरूप ये जो मलबा था इसमें वलन पड़ गया और यह ऊपर की तरफ उठने लगा और इससे निर्मित हुआ आपका हिमालय, ठीक है। एक और बताता है कोबर। कोबर ने भू संहतियों को पर्वतों का पलना कहा है। क्या कहा है? पर्वतों का पलना कहा है। ये भी नोट करिएगा, कोबर ने भू संहतियों को पर्वतों का पलना कहा है। ये जो टेथिस सागर देखिएगा, टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। नोट करते चलिएगा। टेथिस सागर को, ये जो टेथिस सागर था इसको हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। आ गया समझ में कैसे बना हिमालय? हाँ, एग्जाम्पल समझ जाओगे जो है। हाँ, जब ये हिमालय भूले गीली मिट्टी उठा तो ईंट पकड़ दबाए, ऊपर उठ गया, बन गया हिमालय। एकदम सेम प्रक्रिया है, समझ है ना। हाँ हाँ, यहाँ तो मिट्टी नदियों डाला, वहाँ मिट्टी खुद डाल देना, ठीक है। हाँ, खुद डाल देना।
ठीक है। ये बन गया हिमालय। ये था सिद्धांत किसके अनुसार? कोबर के अनुसार। कोबर ने देखिएगा ये बताया था अंगारा लैंड, इधर क्या था? गोंडवाना लैंड। अब हैरी हेस देखिएगा इसने कौन सा सिद्धांत दिया? तो प्लेट विवर्तनिक। इसने तो भूभागों को नाम दिया अंगारा लैंड और क्या दिया? गोंडवाना लैंड। अब जो हैरी हेस क्या कहेगा कि जो अंगारा लैंड है ये किस प्लेट पर है? तो यूरेशियन प्लेट पे, ठीक है। तो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया, जिसका मतलब प्लेटों के बारे में बताया। तो क्या बताया कि जो टेथिस सागर के उत्तर में एक प्लेट थी जिससे का नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था? यूरेशियन प्लेट। और टेथिस सागर के दक्षिण में एक प्लेट थी जिसे कहा था इंडियन प्लेट, जिसपे भारत बसा हुआ, ठीक है, इंडियन प्लेट। कहा यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच एक सागर था जिसका नाम टेथिस सागर था। और जब जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब दोनों टकराई, एक दूसरे से टकराई, तो इस टेथिस सागर में जमे मलबे से वलन पड़ गया। वलन मतलब दबाव से ऊपर तरफ मिट्टी उठने लगी, ठीक है, जो मलबा था, और उससे निर्मित हुआ आपका हिमालय, ठीक है। तो ये दो सिद्धांत थे, एक कोबर का भूसंरचनिक सिद्धांत, एक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये देखिएगा हिमालय की उत्पत्ति की अगर पूछे सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? तो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत करता है। ये दोनों सिद्धांत बताएंगे, ठीक है, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। आ गया समझ में? जब समझ में आ गया तो अब हम हिमालय का चोटियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये आकृति बना लीजिएगा, ठीक है। बन गया। हाँ, अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हेडिंग करिएगा। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, बोले कोबर के अनुसार वर्तमान में जहां हिमालय है, वर्तमान में जहां हिमालय है, वर्तमान में जहां हिमालय है वहां आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, वहां आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था। उसने बताया टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। और दोनों भूभागों से निकलने वाली नदियां अपने साथ मिट्टी को काटकर टेथिस सागर में जमा करती थी। काटकर टेथिस सागर में जमा करती थी। जो लिखवा रहे हैं समझ में आ रहा है ना? टेथिस सागर में जमा करती थी। जब दोनों भूभाग एक दूसरे के करीब आए, जब दोनों भूभाग एक दूसरे के करीब आए, तो टेथिस सागर में जमे मलबे में, तो टेथिस सागर में जमे
मलबे में जमे, मलबे में दबाव के फलस्वरूप वलन पड़ गया, दबाव के फलस्वरूप वलन पड़ गया, दबाव के फलस्वरूप वलन पड़ गया और वलन के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई, और वलन के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई, है ना। ये था जो है कोबर का सिद्धांत कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। स्टार बना के लिखिएगा नीचे। कोबर ने भूसन्नतियों को, कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पलना कहा है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पलना कहा है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पलना कहा है, ठीक है। और लिखिएगा टेथिस सागर को, और लिखिएगा एक पॉइंट, टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। सेनोजोइक महाकल्प में हुआ। सेनोजोइक महाकल्प। अभी अब समझिएगा, अभी आप देखते हैं, सुने कि हिमालय की ऊंचाई जो है अभी बढ़ रही है। 8,848 थी, वर्तमान बता दें कि 8,850 हो गई, ठीक है। ये कैसे बढ़ सकता है? ऊपर से तो कोई मिट्टी डाल नहीं रहा है, ठीक है। ऊपर से कोई मिट्टी डाल रहा है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब अभी भी ये दबाव जो है क्या है, नीचे से बढ़ रहा है। अभी भी दबाव क्या है, बढ़ रहा है, और दबाव के फलस्वरूप हिमालय की ऊंचाई अभी क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तो हिमालय अभी भी देखिएगा युवा अवस्था में। कैसी अवस्था में है? युवा अवस्था में। इसका मतलब ये नया पर्वत है, ठीक है। तो ये हो गया हिमालय की उत्पत्ति, जो कि हमने देखा कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार। हाईरिहेस का जो प्लेट विवर्त की सिद्धांत हमने बताया, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट बताता है, ये जब दोनों टकराएं बात वही कहता है, जो सेम बात यही कहता है, बस नाम बदल देता है, ठीक है। इसको बोलता है यूरेशियन प्लेट और इसको बोलता है इंडियन प्लेट, ठीक है। कौन है? जो हैरीहेस है, ठीक है। ये दो जो है भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने बताया जो है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। अब हम जो है अध्ययन करते हैं हिमालय का। किसका अध्ययन करेंगे? हिमालय का। नोट कर लीजिएगा इसको, नोट को हटा दें। अब आप जो है कोई भी अगर पूछ दे आपसे कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, तो व्याख्या कर सकते हैं कि नहीं इसकी, है ना। हाँ, बताइए, इतना अच्छा टॉपिक चला आपके नहीं जो है ना। आप ध्यान दीजिएगा, आज सोचो जो कि जो नहीं आएगा, नया नहीं आया होगा, कितना नुकसान हुआ। हाँ, वीडियो माध्यम है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है हिमालय का अध्ययन हम जो है 4 पर्वत श्रेणियों में बांटकर करेंगे। कितनी पर्वत श्रेणियों में? 4 पर्वत श्रेणियों में, ठीक है। क्रम से अध्ययन करते जाएंगे और अंत में हिमालय को समाप्त करेंगे। तो पहला हम अध्ययन करेंगे, नोट करिएगा, पहला अध्ययन होगा ट्रांस हिमालय पर। किस पर होगा? ट्रांस हिमालय। दूसरा अध्ययन करेंगे हम बृहद हिमालय, बृहद या इसको महान हिमालय कहते हैं, ठीक है, महान हिमालय। तीसरा है मध्य, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, लघु या
मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय इसको कहते हैं, बाह्य हिमालय, ठीक है ना। इन 4 पर्वत श्रेणियों में हम जो है हिमालय का बांट कर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला अध्ययन होगा हमारा ट्रांस हिमालय पर, पहला अध्ययन होगा ट्रांस हिमालय पर, हाँ उत्तर से दक्षिण का तरफ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 4 हिमालय आपको लिखे हैं ना, अब आप जो है सिर्फ जो है एकदम मस्तिष्क को अपने यहाँ पे केंद्रित करिएगा, ठीक है। अधिका अंत तक आते आते हिमालय की सारी जो है चोटियां कहाँ स्थिति है सब आपको याद हो जाए, कोई भी नहीं बचेगा। तो नोट हो गया? यस सर। तो पहला अध्ययन हमारा होगा ट्रांस हिमालय पर, है ना, ट्रांस हिमालय। चलिए सारा जो मैं बनाने की जरूरत नहीं है, ना, बस इतना ही बनेगा, इसी में आ जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखिएगा, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है 3 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया जाता है। कितनी पर्वत श्रेणियों का? 3 पर्वत श्रेणियों का। पहली है काराकोरम, क्या नाम इसका? काराकोरम। दूसरा है लद्दाख, क्या नाम इसका? लद्दाख। और तीसरी पर्वत श्रेणी का नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी, क्या नाम इसका? जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तो हो गया इनके पर्वत। अब देखिएगा इनकी स्थिति हम देखते हैं, लोकेशन कहां पर है। यहाँ देखिएगा जो पर्वत इसका नाम है काराकोरम, क्या नाम इसका? काराकोरम। काराकोरम के नीचे आएंगे तो इसका नाम है लद्दाख, क्या नाम है? लद्दाख। यहाँ जो पर्वत श्रेणी इसका क्या नाम है? जास्कर पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये है, इसको हम ये से बना दे, काराकोरम, ये लद्दाख हो गया, ये हो गया आपका जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किसके अंतर्गत है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अगर इसके ऊपर बात तो देखिएगा, यहाँ पे एक पर्वतीय गांठ है, क्या नाम इसका? पर्वतीय गांठ है, जहां से कई दिशाओं में पर्वत निकले हुए हैं, जहां से कई दिशाओं में पर्वत निकले हैं। जैसे हमने बताया था दक्षिण भारत में एक पर्वतीय घाट जिसका नाम है नीलगिरी घाट, जहां पे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से आकर मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इस पर्वतीय घाट से कई दिशाओं में पर्वत निकले हैं। तो एक पर्वत देखिएगा इसका निकला है जो चला गया है अफगानिस्तान। कहाँ चला गया है? अफगानिस्तान, ठीक है। इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, क्या नाम है इसका? हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत। एक पर्वत देखिएगा इसका निकला हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है क्यूलुन पर्वत, क्या नाम है? कुनलुन भी कहते हैं इसे, कुनलुन पर्वत, ठीक है, कुनलुन पर्वत भी कहते हैं। ये देखिएगा ट्रांस हिमालय के उत्तर में है। यहाँ देखिएगा बीच में जो है तिब्बत का पठार है, क्या कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। तो क्रम देखें तो पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के उत्तर में कौन है? तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी। कुनलुन पर्वत श्रेणी आपकी पड़ती है कहाँ पर? तो चीन में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? चीन में पड़ती है, ठीक है। एकदम नोट करते चलिएगा। मेरा तो ट्रांस हिमालय लिखना था ना, इधर तीन पर्वत श्रेणी में। आप ये जानिएगा कि हम ट्रांस हिमालय का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्वत श्रेणी देखिएगा निकली है यहीं से, इसकी चली गई है चीन में, जो कि पामीर की घाट से ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम अध्ययन करेंगे इसका। इसका नाम है तीन शान, क्या नाम है? तीन शान। ये भी पड़ती है आपकी चीन में। कहाँ पड़ती है? चीन। आप ध्यान दो, तो यहां समझना ट्रांस हिमालय है, ठीक है। ये देखिएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय के उत्तर में चलेंगे तो तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रेणी, ठीक है। एक क्रम हो गया। ये दो अध्ययन कर चुके, ये दोनों कहां है? कुनलुन और ये तीन शान, ये दोनों पर्वत श्रेणी कहां है? चीन में। और हिंदू कुश कहां है? तो ये अफगानिस्तान में। कहां है? अफगानिस्तान में। नोट कर लीजिएगा, ये अफगानिस्तान में लिख भी दे रहे हैं, ठीक है।
ये अफगानिस्तान। हिंदू कुश पर्वत को पहले मुजवंत पर्वत के नाम से जानते थे। किस पर्वत के नाम से? मुजवंत पर्वत के नाम से जानते थे, है ना? मुजवंत पर्वत के नाम से जानते थे। अब ध्यान दो, अब हम अध्ययन करेंगे पहला काराकोरम पर्वत श्रेणी का। किसका अध्ययन करेंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी का। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत पहला हेडिंग करना काराकोरम पर्वत श्रेणी, है ना? काराकोरम। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आप लोग हेडिंग करिएगा, सीधा हेडिंग करिएगा ट्रांस हिमालय। क्या हुआ? अभी नहीं बना है क्या? अरे कब तक जो दूसरे के सहारा ले हैं? अपने सहारे हो जाओ। देखो जो है नहीं, गन्ने के खेत में देखना, जैसे मान लो कोई जो है कोई वृक्ष है और जो एक जंगलिया वृक्ष नहीं आता है, अगर वो देखेगा खूब गन्ने के सहारे बड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे गन्ना खेत से कट जाता है तो गन्ने का सहारा लेना बंद, अपने सहारे मजबूती से जड़ मजबूत करके खड़ा हो, है ना? सहारा कब तक? परीक्षा के समय ही गन्ना खेती काट दी जाती, जान लो। परीक्षा आ रही तो दूर हो जाओ। हम यही देखेगा, देख रहे थे हमारे जो गन्ने की खेती जो कट रही थी उस बीच में यही था, वृक्ष था। ये देखिएगा पूरा खड़ा था, जैसे गन्ना कटा ये पूरा लटक गया जमीन। तो हम क्या देखिएगा, ये खड़ा था किसके सहारे? गन्ने के सहारे। गन्ने से भी बड़ा हो जाता है सहारा लेके उसको दबा जाता है, लेकिन नहीं जानता कि सहारा किसका है ना? यही है कि जो अगर जीवन में कभी सफल हो जाओ तो सहारा देने वालों को कभी मत भूलो, ठीक है? सहारा देने वालों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप उसका सहारा लेकर, ठीक है? बना चित्र तो हेडिंग करेगा ट्रांस हिमालय पहला, ठीक है? अरे हम काराकोरम करवाए ना। अरे ट्रांस हिमालय पहले लिखिएगा, वो हम बताएंगे आपको, पूरा लिख के चले, ठीक है? आप लोग अपने से कर दीजिएगा, हम भी लिखवा लिखिएगा। हिमालय का अध्ययन हम 4 पर्वत श्रेणियों में बांटकर करते हैं। हिमालय का अध्ययन हम 4 पर्वत श्रेणियों में बांटकर करते हैं। पहला लिखेगा ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा बृहद या महान हिमालय, दूसरा बृहद या महान हिमालय। जो लोग लिख चुके हैं वो, ठीक है, सभी लोग लिख लिए हैं इसको। अच्छा, जो लोग हम सोचे कुछ लोग नहीं लिखे हैं तो उनको जो है, जो लिख चुके हैं पहले ही बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो लोग ना लिखा, ठीक है? तो आप लोग सभी लोग लिख चुके हैं इसको, ठीक है? तो लिखिए, ठीक है? 4 पर्वत श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करते, तो हमने बताया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है? तो हमारा अध्ययन होगा पहला किस पर? ट्रांस हिमालय पर, ठीक है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने बताया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी। यहाँ तक नोट हो गया है, सबका हो गया? चलिए तब ठीक है, ठीक है? तब पहला हेडिंग करिएगा आप लोग जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है? हम सोचे आप लोग नहीं लिखे होंगे, ठीक है? अरे कोई दिक्कत नहीं, दोहरा के लिख देंगे तो नुकसान थोड़ी करेगा। अच्छा लिख लिए हो, स्याही खत्म होने की तरफ ऐसा हम परीक्षा मत कर देना, बोर्ड का एग्जाम मतलब स्याही खत्म हो गया हम नहीं लिखेंगे सर। जुड़ा के काम चलाते हैं। कोई नहीं दिखा रहा है, नहीं सब लिखेंगे। जो देखने वाले यूट्यूब पर भी बहुत चालान है सब, ठीक है? वो भी लिखना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है? लिख लेना जी एकदम, पीछे मत रहना, फ्री का मिल रहा है, फ्री सिस्टम पैस कर लो इसको, ठीक है? ध्यान दो। हाँ, काराकोरम, ठीक है? काराकोरम देखिएगा आप पर्वत श्रेणी का अध्ययन करें
यह देखिएगा, अगर देखें तो यह भारत के सबसे उत्तर में दिखाई दे रही है ना। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये भारत के सबसे उत्तर में दिखाई दे रही है। ये देखिएगा, नोट करेगा, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अरे इतने लोग तो डिस्टर्ब होंगे, कैमरे वाले बेचारे भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। भारत की सबसे उत्तरी, चूंकि देखिएगा इन तीनों पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में दिखाई दे रही है, ठीक है। और देखिएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। नोट करिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ मतलब रीढ़ वाली हड्डी। हाँ, मजबूत। एक बार टूट जाएगा तो जुड़ेगा नहीं। काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णागिरी पर्वत के नाम से आता था। किस पर्वत के नाम से? कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देखना, काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हो गया। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका क्या नाम है? K2 गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम इसका? K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन, या इसी को गौरी नंदा पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहता है? गौरी नंदा। तीन नाम इसके, K2 गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा पर्वत, ठीक है। यह भारत का, इसको नोट करना, किस पर्वत श्रेणी पर है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये भारत की, ठीक है, गौरी नंदा। हाँ, ठीक है। तो बना लिए हैं। अब इसके बाद लिखिएगा, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित K2 या गाडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी है? 8,611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नहीं, दूसरी। और विश्व, मीटर किलोमीटर नहीं, किलोमीटर भी हो जाएगा, लेकिन वही 8 किलोमीटर का जगह, ठीक है। यहाँ से नहीं गंभीर में 8.5 किलोमीटर, ठीक है। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो K2 पड़ती है ना, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये पड़ती है आपकी पीओके में। कहाँ पड़ती है? पीओके में, ठीक है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है। पाक अधिकृत कश्मीर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा। जो ट्रांस हिमालय है ना, जो ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले हो चुका था। जो ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से बहुत पहले, अर्थात 28 करोड़ वर्ष पहले हो चुका था, ठीक है। तो ये जो ट्रांस हिमालय, हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। किसका हिस्सा है? यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा। लेकिन सीधा पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब क्या हो जाएगा? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। इस तरह जो इसका बदलेगा, ठीक है। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी कहां पड़ती है? पीओके में पड़ती है। कहां पड़ती है? पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर। और ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया
शिखर हो गए और इसकी स्थिति हो गया, है ना, और इसका नाम और इसकी ऊंचाई हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पे देखिएगा कुछ ग्लेशियर है महत्वपूर्ण, है ना, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ग्लेशियर तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हम 5 जो ग्लेशियर जो पूछे थे उनको पढ़ेंगे, है ना, जो कहां पर है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। तो कौन कौन ग्लेशियर है, तो नोट करेगा। पहला सियाचिन, क्या नाम इसका, सियाचिन। दूसरा है ससाइनी, क्या नाम इसका। तीसरा है हिस्पर, ससाइनी, हिस्पर। चौथा है बियापो, क्या नाम इसका, बियापो। और पांचवा है बाल्टोरा, क्या नाम इसका, बाल्टोरा, ठीक है। और जो सियाचिन है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जी, है ना, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है ना। यहां नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान से एक बार युद्ध हो चुका है ना। हाँ, तो देखिएगा ये दुनिया का 1962 में भारत और चीन है ना, पाकिस्तान। हाँ, यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अरे कारगिल का युद्ध कब हुआ था, 99 में 1900, ये जल्दी तो हुआ था जो है ना। 65 में एक और युद्ध, 65 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, है ना। इसके बाद इन ग्लेशियरों की, ये सारे ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है, तो काराकोरम, किस पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, है ना। चौथा बियापो, बियापो। और पांचवा है बाल्टोरा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति जैसे हमने समाप्त किया, हमने बताया हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर हमने जो है हिमालय को बताया कि 4 पर्वत श्रेणियों में बांट कर अध्ययन करेंगे, कौन कौन, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर हमने अध्ययन किया, किस अध्ययन शुरुआत किसका किया, ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने बताया 3 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया था, कौन कौन, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पहले हमने अध्ययन किया किसका, काराकोरम का। काराकोरम का हमने बताया यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे पहले किस नाम से जानते थे, कृष्णागिरी पर्वत को। इसे एशिया का ऋण कहा जाता है, एशिया का ऋण कहा जाता है। और इसी जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम उसका, केटू गाड़ी या गौरीनंदा पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्या नाम है, केटू घाटी, ठीक है। और इस पर हमने देखे 5 ग्लेशियर, कौन कौन, सियाचिन, ससानी, हिस्पर, बियापो और बाल्टोरा। इसमें हमने बताया सियाचिन यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ा सा भारत के उत्तर में देखा, तो यहाँ जैसे जाएंगे ट्रांस हिमालय के उत्तर में, यहाँ एक पठार जिसे कहते हैं तिब्बत का पठार, क्या कहते हैं, तिब्बत का पठार। तिब्बत के उत्तर में, तिब्बत पठार के उत्तर में एक पर्वत श्रेणी, क्या नाम इसका, कुनलुन पर्वत, कहाँ ये, चीन में। और यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला और निकली है पामीर ग्रांड से, क्या नाम इसका, नीलसान, ये भी कहाँ है, चीन में। एक पर्वत श्रृंखला देखिएगा दक्षिण तरफ निकली अफगानिस्तान फैली, इसका क्या नाम है, हिंदुकुश, जिसे पहले मुजवन पर्वत के नाम से जानते हैं। हो गया यहाँ तक, चलिए तब आगे बढ़ो। एकदम तैयार हो जाना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐसे देखो, हाँ हाँ देखो, यहाँ देखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय से अगर उत्तर जाना है, ट्रांस हिमालय से यहाँ जास्कर से उत्तर तरफ बढ़ना है, तो पहले देखिएगा दक्षिण से उत्तर चले, सबसे पहले जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, फिर पामीर का पठार, फिर कुनलुन पर्वत, अरे उसी बोलते हैं, तिब्बत का पठार है पामीर, ठीक है। फिर देखिएगा कुनलुन पर्वत, कहाँ है, चीन में। कुनलुन पर्वत के उत्तर में तीन, ठीक है, उत्तर या दक्षिण।
अगर दक्षिण जाना तो सबसे पहले तिहेन शान, कोलून पर्वत, तिब्बत का पठार, फिर काराकोरम पर्वतश्रेणी, फिर लद्दाख, फिर लद्दाख। तो अब अध्ययन करेंगे हम। टाइम हो गया क्या? नहीं सर। अभी 13 मिनट बाकी है, इतना तो टाइम हो सब कॉलेज में जाना है। हाँ जा सकती हैं। नहीं टाइम हो गया जो सर हम यहाँ पर 9:40 बताए हैं। सवाल तो पर्यवेक्षण को काट दो, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, राजकुमार इसको बंद कर दो।